अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, आज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है रिलेशन। अब कौन सा आवेश बड़ा है और कौन सा आवेश छोटा है, रिलेशन देखते हैं। रिलेशन का हिंदी क्या होता है? संबंध। मतलब कौन किसके कितना बराबर। मतलब 3 को मात्रक बताए आप लोगों को, कौन कौन? एक कूलम, स्टेट कूलम, एब्सोल्यूट कूलम। अब तीनों में सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन और बीच वाला कौन? ठीक है, तो इसको हमको जानना है। तो सबसे पहले हम दे देते हैं स्टेट कूलम। स्टेट कूलम, कूलम, एब्सोल्यूट कूलम। ठीक है, देखिए 3 गुना 10 पे पावर 9 स्टेट कूलम बराबर होता है 1 कूलम। क्या होता है? और 1/10 एब्सोल्यूट कूलम बराबर होता है 1 कूलम। बात को समझिए, क्या बोले? 3 गुना 10 पे पावर 9 स्टेट कूलम बराबर क्या होता है? 1 कूलम। और 1/10 एब्सोल्यूट कूलम बराबर 1 कूलम होता है। सबसे बड़ा मात्रा कौन हो गया? सबसे बड़ा हो गया 3 गुना 10 पावर 9। कौन हो गया सबसे बड़ा? सबसे बड़ा 1 कूलम होगा ना। सबसे बड़ा मात्रक कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा मात्रक 1 कूलम होगा। 3 गुना 9 स्टेट कूलम होगा सर जी। तो वो सबसे बड़ा होगा। वो तो उसके 1 कूलम के बराबर होता है। बराबर होता नहीं होगा। कौन होगा बताइए, आप लोग से पूछा जा रहा है। 1/10 एब्सोल्यूट कूलम सर हाँ 1/10 एब्सोल्यूट कूलम वही बम बम, कौन होगा रे? 1/10 इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? 1/10 एब्सोल्यूट कूलम होगा। सब तो बराबर, लेकिन मात्रक देखा जाए तो 1/10 एब्सोल्यूट कूलम होगा। आपको एक चीज बताए थे मात्रक में, मतलब ये यूनिट जो होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? नंबर का। किसका होता है? यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका जितना संख्या बड़ा होगा वह उतना छोटा यूनिट होगा। 11th में पढ़ाए थे, याद नहीं है? मतलब क्या बोले थे? जिसका जितनी संख्या बड़ी होगी वह उतना छोटा यूनिट होगा। तो बताइए सबसे बड़ा कौन सा संख्या बताइए? तो 1/10 ये वाला है ना? सबसे छोटा छोटा ये संख्या क्या है, सबसे बड़ा की सबसे छोटा? सबसे बड़ा है। 3 गुना 10 पे पावर 9 बड़ा है छोटा है? बड़ा बड़ा बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। एकदम बड़ा। तो ये संख्या बहुत बड़ा है। ये संख्या 1 है, 1 से बड़ा है यह। तो मतलब ये छोटा हो गया कूलम से। अब देखिए यहाँ 1/10 यह 1 से बड़ा है कि छोटा है? 1 से भी छोटा है। 1 से भी, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आता है? 0.1। तो बताइए कौन हुआ सबसे छोटा? 0.1 सबसे छोटा हुआ। 0.1 सबसे छोटा अंक हुआ। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? ये। स्टेट कूलम उससे छोटा कूलम उससे छोटा एब्सोल्यूट कूलम। लेकिन यूनिट में बदल जाएगा। जिसकी संख्या बड़ी होगी वह सबसे छोटा यूनिट। तो कौन होगा सबसे छोटा यूनिट? स्टेट कूलम सबसे छोटा, उसका भी कूलम उसके बाद कूलम और उसके बाद एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कूलम। बात समझे कहाँ से आया? कहाँ से आया? मतलब यहाँ से U यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर। सर साइन गलत साइन दिया कर दिए सर जी। स्टैटिक कूलम कैसे बराबर? सॉरी साइन गलत है, ये वाला होगा। ठीक है, मतलब स्टेट कूलम क्या होगा? सबसे छोटा। कूलम क्या होगा? उससे बड़ा। सबसे बड़ा स्टेट कूलम क्या होगा? एब्सोल्यूट कूलम। उससे सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा नहीं, कूलम से बड़ा, इससे ही बड़ा होता है। ठीक है, हाँ इससे ही बड़ा होता है, चिंता ना करो, इससे ही बड़ा होता है। अभी आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यही रिलेशन है किसमें? स्टेट कूलम कूलम और एब्सोल्यूट कूलम में। कूलम और एब्सोल्यूट कूलम में। मतलब कहने का सिंपल अर्थ है कि इन तीनों में सबसे बड़ा मात्रा कौन हो गया? एब्सोल्यूट कूलम। उससे छोटा मात्रा कूलम। उससे छोटा मात्रा स्टेट कूलम। बात समझे बात को? क्या नहीं समझ पाए? समझ गए। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से। इसको कैसे लिखोगे? एब्सोल्यूट कूलम क्या होगा? 1 एब्सोल्यूट कूलम। ठीक है, 10 कूलम बराबर 1 एब्सोल्यूट कूलम। कैसे हुआ आप लोग को पता चला ना? इसमें नहीं चला पता? 10 कूलम बराबर क्या हो गया? 1 एब्सोल्यूट कूलम। कैसे हो गया? हम लोग क्या जानते हैं? 1/10 एब्सोल्यूट कूलम बराबर क्या होता है? 1 कूलम होता है, पता है ना? तो 1 एब्सोल्यूट कूलम में कितना कूलम होगा? कम ही होगा ना। 1 का वैल्यू देखो, जब 1 निकालेंगे, 1 के लिए निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा? अगर जिस कंडीशन में हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। भाग करेंगे तो ये 10 कहाँ चले जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 10 कूलम। ठीक है, मतलब 1 एब्सोल्यूट कूलम में कितने कूलम? 10 कूलम। खोपड़िया में घुमा के रखो, ऐसा नहीं कि हाँ निकालना नहीं है इसको, बहुत ही खतरनाक है यह। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। एब्सोल्यूट कूलम तो समझ गए, अब स्टेट कूलम देखते हैं। क्या अब आपको कोई क्वेश्चन कर देगा, रे बाबू 1 स्टेट कूलम में कितना कूलम होता है? 1 स्टेट कूलम में कितना? ऑप्शन क्वेश्चन में दे दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 स्टेट कूलम में कितना कूलम? क्वेश्चन क्या है? 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू डैश कूलम। 1/3 × 10⁻⁹ क्या होगा?
बस यही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी को बना देंगे तो कई नंबर मिल जाएगा हमको? एक नंबर मिल जाएगा। बताइए, नंबर उठाना कितना आसान है, लेकिन लूर होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक स्टेट कुलम। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं बबुआ? वी नो दैट, हम लोग इसका हिंदी जानते हैं ना कि इसका हिंदी लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा रे, है ना? तब तो तुम लोग बहुत होशियार है, लूर हो गया। चलिए, वी नो दैट हम लोग क्या जान रहे हैं बबुआ कि 3 गुना 10 पे पावर 9 स्टेट कुलम्ब बराबर क्या होता है? 1 कूलम। तो 1 स्टेट कुलम्ब बराबर 1/10 पे पावर 9 स्टेट कूलम। ये इधर किसमें आ जाएगा? भाग में। हाँ, वही होगा आंसर। आंसर स्टेट कुलम्ब या तो ये लिखो या तो स्टेट कूलम ना होगा, या तो यही लिख सकते हैं। -9 ये भी होता है। यहाँ पर जहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाए या ये ऑप्शन मिल जाए, दोनों में से दोनों सही है। दोनों सही है। दोनों में जहाँ टिक लगाना चाहते हैं आप लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 1/3 गुना 10 पे पावर -9। अब कहिएगा -9 कहाँ से आ गया? बड़ा खतरनाक माहौल बन रहा है। तो -9 10 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में ऊपर में जाएगा, क्या माइनस में हो जाएगा। माइनस से ले। चलो जल्दी लिखो। चलिए यहाँ देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आवेश का शब्द। अभी बोले थे ना आप लोग को, इससे भी बड़ा एब्सोल्यूट कूलम से भी बड़ा मात्रक बताएंगे। तो इससे भी बड़ा यूनिट क्या हो सकता है? जो आप बताएंगे। कुछ दिमाग में है? लिखिए, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। लिखिए इस बात को, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। स्टार देके लिखिए, स्टार देके लिखिए ना। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है रे? फैराडे। हाँ, फैराडे। ठीक है, और 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। क्या होता है? 96,500। याद रखिएगा। अब बता कितने बार का कूलम है रे? 96,500 कूलम। 96,500 कूलम बराबर क्या होता है? एक फैराडे। ठीक है, और लिखिए आवेश का सबसे, अब देखिए स्टेट कूलम है ना, वो सबसे छोटा यूनिट है। तब इसका सबसे छोटा यूनिट भी जान लेते हैं। आवेश का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज सबसे छोटा यूनिट, छोटा मात्रक क्या होगा रे? फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। 1 फ्रैंकलिन इज इक्वल टू होता है 1/3 गुना 10 पे पावर -9 स्टेट कूलम। कितना कूलम? या फिर अगर भी बोलो 1 स्टेट कूलम के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? 1 स्टेट कूलम 1 स्टेट कूलम के बराबर होता है। ठीक है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन। हिंदी में लिख दियो रे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। ठीक है, क्या होता है? फ्रैंकलिन। और 1 फ्रैंकलिन बराबर कितना कूलम होता है? 1/3 गुना 10 पे पावर -9 कूलम। और यह किसके बराबर होता है? 1 स्टेट कूलम के बराबर होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर का साथ। काम कहाँ देगा? एग्जाम में तो नहीं, और कहाँ काम देगा? अरे बाबा, दुकान में जब कुछ खरीदे कैपेसिटर पूछता हूँ, आवेश के कितने धारा प्रवाह है की है तार किने जब इन्हें पता चल जाता। एक स्टार देके लिखिए, 2 प्रकार के आवेश का पता किसने लगाया था रे? 2 प्रकार के आवेश का पता किसने लगाया था? नहीं, वो नहीं था। 2 प्रकार के आवेश का पता बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लगाया था। 2 प्रकार के आवेश का पता बेंजामिन आप दिखे छो ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लगाया था। मतलब 2 प्रकार के आवेश का पता किसने लगाया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बहुत ही जबरदस्त आदमी था यह बेचारा, लेकिन गड़बड़ा गया। तुम्ही लोग तो गड़बड़ा दिया उसको। हम लोग क्या करें? सब पेन है। दोनों भाई नया आगे नहीं करता। क्या बोले? इंग्लिश वाले लिख लिया ना? चलिए 80 रो। अच्छा एक बात आप लोग को लिखा दिए थे ना, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश धन आवेश पाया जाता है?
ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन पर धन आवेश। याद रखा करो खोपड़िया में। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज की उत्पत्ति कैसे होती है। देखो बबुआ, ऐसा किए अब तुम सुन रहा हो क्या? चलिए देखिए प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कैसे किसी पे आ जाता है। एकदम सिंपल, देखिए ना क्या है। ये सब तो बच्चों याद कर लेगा। आप लोग तो हीरो नजर में आ रहा है, खाली मेहनत कीजिए, आप लोग के समझ में सब कुछ आएगा। ए गुदर गुरु तुम्हें गोद के घुमाएंगे रोड पे। चलो यहाँ देखिए, हल्ला नहीं करेगा। अभी देखिए प्रोडक्शन ऑफ चार्ज जानते हैं, आवेश की उत्पत्ति। आवेश की उत्पत्ति देखिए, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, आवेश की उत्पत्ति। कैसे हम किसी चीज पर आवेश, हम आप पे भी आवेश ला सकते हैं। बोलिए ना, जैसे पेन में आता है हम आप पे भी, आपको भी रगड़ देंगे किसी से, ठीक है, तो आपको भी क्या आ जाएगा, आप पे भी आवेश आ जाएगा। अब बिल्ली के खाल से नहीं रगड़ेंगे, कंबले से रगड़ देंगे, हाँ उससे भी हो सकता है। तो आवेश आ जाएगा। नहीं आएगा रे, तुम भी तल मलाएगा। एक सवाल है हमको, कंबल में कभी कभी जो हम लोग कभी रगड़ाता है तो कभी कंबल में से मतलब नहीं आता ऐसा आवाज। हाँ वो आता है, हाँ वो आवेश ही है, वो आवेश ही प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा, कपड़ा भी खोलो। तुम्हारे कपड़े को खोलने में भी होता है, ठीक है, जब तुम कपड़ा खोलते हो उस कंडीशन में भी यह आवेश क्रिएट हो जाता है आपके बॉडी पर। बॉडी का हेयर क्यों स्ट्रेट होने लगता है? ये कुछ अरे उसके वो होता है। चलिए देखिए आवेश की उत्पत्ति कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, क्या चीज रे बबुआ, ये क्या है, ये क्या है, सोडियम। उसका नाम तो पता है ना, याद है। या NI लगा देते तो निकेल हो जाता, निरंजन हो जाता, बात अलग है। लेकिन बेचारा ये NA लगा दिया। सोडियम है वो, ये सोडियम है। सोडियम का परमाणु संख्या 11। 11। परमाणु भार परमाणु भार इसका 23। देखो यहाँ पर क्या क्या डिफरेंस होता है इसमें, यहीं से 3-4 क्वेश्चन बन के आएगा, देखिएगा आपके एग्जाम में। सोडियम का परमाणु संख्या 11, परमाणु भार 23। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? 11। क्योंकि जितना प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितना नंबर ऑफ एटम होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। दोनों उसमें क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा रे? 13 की 12 होगा रे। इलेक्ट्रॉन 11 है। ये बात कर क्या होगा इसमें? 12 होगा रे। नहीं, भाग खाया रे। नहीं आज 11 13 क्या होता है? 11 13 24 होता है। 24 होता नहीं, आप 12 वही तो 12 होगा। चलो अच्छा, अरे तुम लोग बहुत तेज, अभी गड़बड़ा जाते। चलिए न्यूट्रॉन क्या है? इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा? 12। क्योंकि आपको पता है परमाणु भार किससे निकलता है? N+P से। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या जोड़ के। P से N कितना है? N यहाँ पे 12 है, P प्रोटॉन कितना 11 है। 11। दोनों को जोड़े के 23 हो हो गया गया। 23। मतलब परमाणु भार इसका क्या हो गया? 23। बात समझ में आई? Yes, sir। परमाणु का भार कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है? एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास। एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास, वेट नहीं, ठीक है, एटॉमिक वेट नहीं होता है, एटॉमिक बोलने का तो कुछ और बोल सकते हैं हम लोग। कैसे बोलना है? एटॉमिक मास से चलिए, एटॉमिक मास से बोलिए। चलिए यहाँ देखिए, अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, याद है किसी को? Configuration, हाँ, हाँ। नहीं याद? हमको याद है। अब आ गया। हमको याद है। क्या होता है बोलो? 2:2 1:2 अब इसका क्या होता है? 2 सर वैसा करना ही नहीं है। अरे हमको बताने दो ना, आप टेंशन काहे लेते हैं? क्या ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है? लेकिन इससे भी इजी है ना। फिर हम जो बता रहे उसको समझाने दो। हम चार्ज को प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। अभी तुम कहेगा कि हमको भी आता है 1s2 2s2 2p6 2s1 3s1। वो करना ही नहीं है। अरे मुंह बंद करो यार। हमको नहीं आता, हम भी लिख दिए इसको। CP1 सीधा सर्वर दिख सकता है। आपको पता है जो हम बोलना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि इससे चलो यार देखो, हल्ला मत करो, स्थिरता से पढ़ो। जो समझा रहे हैं अभी समझो उसको कि प्रोडक्शन ऑफ चार्ज कैसे होता है। अभी अस्थायी न है, क्योंकि आपको पता है कि सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रहने की संख्या किससे, कौन सा सूत्र से दर्शाया जाता है? 2n² से। n²। याद है? जी सर। यस सर। क्या ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को? हाँ, याद है। नहीं याद है? मतलब पहली कक्षा में ये क्या है? K L M है ना? मतलब K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? एक रहेगा। नहीं, दो तो कक्षा संख्या कितना हो गया? 1। इसमें एक का n जगह पे क्या रखिए? 1। 2 गुना 1 का स्क्वायर। 2 गुना 1 का स्क्वायर। इस सेल में कितना? 2 गुना, देखिए तो। दूसरा सेल में कितना होगा?
2 का स्क्वायर ये होगा एल बराबर क्या होता है 2, कक्षा संख्या 2 हो गया तो 2 into 2 पे पावर 2 तो क्या होगा 2 into 2 जा 4 क्या 8 गो है उसमें। देख बाबा सही हम ट्रिक में जा रहे हैं, घबरा गए हैं 16 अभी तक तो सही जा रहे हैं, रास्ता सही है मेरा। अब अगर जी m में जाएंगे तो m बराबर क्या होगा 3 होगा ना, तो m बराबर 3 होगा तो m 2n स्क्वायर 2 3 पे पावर 2 तो 3 3 9 दूनी 18 क्या है इसमें, नहीं ये तो गड़बड़ा गया, ये पूरा सरपट पागल हो गया है ये। ना ये कैसे एगो इसमें रह जाएगा रे, हाँ ये बेचारा किसी को देगा ना। अभी अभी अगर यदि हमारे घर में कोई अगर यदि एगो आदमी है और हमको 10 करोड़ का संपत्ति है, ठीक है, और हमारे घर में एक के आदमी है तो पड़ोसी क्या कहेगा, इसको मार के हम संपत्ति हथिया नहीं लेंगे। वैसा तो नहीं कहेगा, सब बोलेगा आपके घर में रहने दे दीजिए। नहीं घर में नहीं रहने दीजिए, मार के वो अपना संपत्ति हथिया लेना चाहेगा, ठीक है। किसी तरह आजकल किसी पे भरोसा नहीं होता है, ठीक है, भरोसे के लायक नहीं होते हैं कोई, बड़ा गड़बड़ चीज है ये दुनिया, दुनिया बड़ी जालिम है, किसको हंसाएगी किसको तरपाएगी किसी को मालूम नहीं। चलिए घर के सामने बहुत बकबक करता है 18 अगर यदि नहीं है, ठीक है, 18 तो बचेगा नहीं, 2 8 अब क्या कौन बचेगा इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो बेचारा एगो तो एम सेल में रख दिया, अब खाली कई गो है इसका 17 गो, लेकिन अष्टक हमेशा 8 को पाया जाता है, किसको 8 को अष्टक पाया जाता है, मतलब 8 गो हो गया तो वह क्या अंतिम सेल में अगर 8 गो हो गया तो समझिए वह क्या है, वह क्या है ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है। ऑक्टेट है, मतलब अक्रिय गैस है, वह क्या है इनर्ट Complete है, अपने आप में गैस, complete इनर्ट है। गैस है। ऑक्टेट पूरा होती है ठीक है। तो ये देखिए 8 है तो यहाँ पर 8 तो है नहीं, अब इसको पाने के लिए अंतिम कक्षा में 8 पाने के लिए या तो 7 चाहिए, या तो ये एक ही इसको इसको या तो 7 क्या चीज चाहिए चाहिए ना, हाँ। या तो यह एक किसी को आएगा। दे देगा। आपके पास अगर यदि 7 रुपया है और आपको जमीन खरीदना है, ठीक है, जमीन खरीदना है तो 1 रुपया कम रहा है तो क्या कीजिएगा, किसी से मांग के उधारी ले लेंगे। किसी से मांग लीजिएगा, किन्हें मांग लीजिएगा, कोई आपको आसानी से भी दे सकता है क्योंकि आपके पास 7 लाख टका एब्सोल्युटली है, 1 लाख नहीं पूर रहा है तो चलो भाई ले लो, तुम ले लो हमको बाद में दे देना। अब आपके पास 1 लाख टका है, अब कोई आपको 7 लाख टका देगा देगा ना, तुम ही दे दो, हम ही जमीन खरीद लेते हैं, ला बहुत तेज, हमने 50 हमने ठगल चलिए, तो वहां पर उचित आपको नहीं देगा, नहीं देगा तो क्या करेगा, कितना प्रेम रहेगा नहीं देगा, कहेगा उसको लोग लग जाएगा, अरे भाई 1 लाख में जमीन हो जाएगा, बाद में कमा करेगा उससे क्या मतलब, बेच के हम ही को दे देगा, 7 का 14 में बेच के हमको 7 दे देगा। तो वो आपको क्या करेगा, 7 को नहीं दे पाएगा, लेकिन आप किसी को 1 दे सकते हैं। तो ये बेचारा सोडियम क्या करेगा, अपने पड़ोसी को 1 दे देगा, जो इसके साथ आएगा विक्रिया करने उसको 1 दे दिया। अब देखिए देने के बाद इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बचा, 10 गो। 10 बचा। अब तो 1 दे दिया है ना, हाँ। अब इसके पास क्या बचा, 10 गो। 10 गो, और नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 गो, इससे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 गो है, ये है, इसलिए पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है। तो दिया है, क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन को दिया है, या माइनस में है कि प्लस में, प्लस में क्योंकि कभी न कभी तो रिटर्न करेगा ना। तो सोडियम पर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस रहता है जल्दी पास के ऐसे बाद। देखे सोडियम पर प्लस रहता है, हाँ, जब पता है ना, तो इस तरह की सोडियम पर क्या आवेश आ गया, का आवेश। पॉजिटिव आवेश आ गया, धन आवेश आ गया। अब देखिए इसका द्रव्यमान में क्या होगा, द्रव्यमान नहीं लगेगा। हाँ द्रव्यमान कैसे घटे, द्रव्यमान क्या चीज होगा? द्रव्यमान चेंज होता है, ये याद रखना, वस्तु का द्रव्यमान चेंज होता है। मान लो सोडियम का एक कोई गोला है ना, गोला बड़ा सा गोला, उससे इलेक्ट्रॉन निकल के मान लो 1 चल गया, इलेक्ट्रॉन 1 निकल के जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पर मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, लिख लीजिए कहीं साइड में 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, 19 सर जी। -19 हम लिखे हैं 19 है। प्रोटॉन पर प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये आवेश होता है सर और इसका मास होता है, इसका मास इसी कोमा में लिख लीजिए 9.11 × 10⁻31 31 kg, केजी ये होता है। इसका होता है 1.67 × 10⁻27 किलो। इसको याद रखिएगा आप लोग, यस सर। ये आवेश है या उसका द्रव्यमान है, सर ऊपर लिख दीजिए, घुमा के पता चलेगा। ये आवेश हो गया या लिख लेते हैं सर जी। द्रव्यमान, ये पूछेंगे बाद में, ठीक है, इसीलिए इसको नोट कर लीजिएगा। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है और न्यूट्रॉन का मास किसके बराबर होता है, लगभग प्रोटॉन के बराबर। लगभग क्या उसी के बराबर होता है। चलिए हो गया, हाँ सर। और कल जो अब
देखिए, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के गया, इलेक्ट्रॉन पर मास होता है ना रे कुछ ना कुछ, हाँ? इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो क्या मास कमेगा कि घटेगा, कि बढ़ेगा कि घटेगा? जिस पे जाएगा उस पे बढ़ जाएगा। मास इसका बढ़ जाएगा, नहीं, घट जाएगा। इसका मास क्या होगा? जाएगा। घट जाएगा, जिस पे मतलब गया उसका बढ़ जाएगा। मास द्रव्यमान इसका क्या होगा? द्रव्यमान घटेगा। मतलब जिस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको समझ जाइए कि इसका द्रव्यमान थोड़ा सा घटेगा ही। बात समझे? मतलब जिस वस्तु पर द्रव्यमान छोटा सा मतलब पॉजिटिव आ जाएगा चार्ज तो उसका क्या होगा? द्रव्यमान। और जिस पर नेगेटिव आएगा बढ़ेगा। ये भी बताएंगे नेगेटिव कब आएगा, वो कल के क्लास में होगा। ठीक है।